इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan, बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। मैं हूं इंटरनेशनल कॉमिक्स एस्ट्रोलॉजर एंड एडवोकेट M.A. शहबाज खान। आज का प्रोग्राम बड़ा ही अहम है। वो ये है कि एक्यूरियस बुर्ज दल्लो स्यारा ज़ोहर कुंभ राशि वाले जो हैं, इनका जो मई का महीना कैसा दिखाई देता है। अब ये जो है एक्यूरियस वाले जो लोग हैं, जिनको अपने स्टार्स का नहीं पता, जैसे लोग हैं जिनको अपनी तारीख पैदाइश का पता ही नहीं है, तो वो उन्हें कैसे पता चलेगा कि वो एक्यूरियस है। बात ये है कि जितने भी एस वाले लोग हैं वो एक्यूरियस कहलाएंगे, एस वाले। अब उर्दू में या अरबी में सीन, शीन, स्वाद से जो भी है वो एस कहलाए, वो एक्यूरियस कहलाए। तो आज इनको ये मालूमात हो गई कि उनका स्टार है। बिल्कुल नेम का स्टार भी होता है डेट ऑफ बर्थ का, तो आप नेम के हवाले से एक्यूरियस कहलाएंगे। एक्यूरियस का जो प्लैनेट है वो सैटर्न है, शनि कहते हैं, ना ये ही है ना ये शनि। अब ये जो सैटर्न ना दो स्टार्स का है, ये कैप्रिकॉर्न का भी सैटर्न होता है, एक्यूरियस का भी सैटर्न होता है, ये भी एक बात चल है। इनकी नेचर क्या है एक्यूरियस वालों की, ये एस वालों की, ये मेंटली बहुत ज्यादा कैलकुलेटर रोमांटिक होते हैं एस वाले लोग। बालों पे तेल दूल नहीं लगाते जो लोग तेल ना लगाए बालों पे, तो ये अगले को कह देते हैं कि सर तेल लग गया। तो ये लोग अपनी चिकनी चपड़ी बातों से या अपने आर्गुमेंट से अगले को कायल कर लेते हैं। बॉडी लैंग्वेज ये होती, टांग पे टांग रखते हैं, मेल हो चाहे फीमेल। ये क्यूरियस मेल एंड फीमेल की बात हो रही, टांग हिलाते हैं। और जब ये टांग हिलाते हैं तो इसका मतलब ये जो लोग हैं जो सोचते हैं वो कर रहे होते हैं क्वालिटी। अगर ये इन्होंने हाथ बांधे हों तो ये अपने आप को महफूज करते हैं। जीनियस, शार्प, नेकेड आइज वाले क्वालिटीज हैं। उसके बाद अच्छा लिबास पसंद करते हैं, सोच अच्छी होती है, मुख्तलिफ काम करना पसंद करते हैं, पार्टनरशिप में लॉसेस होते हैं, लोगों को अच्छा गाइड एडवाइस कर लेते हैं, लेकिन लोगों की बातों में भी आ जाते हैं बिजनेस वगैरह इस चक्कर में। बार दोस्त से खाते हैं, अपने करीब से खाते हैं, कुछ दूर से अपना मारता है, ये भी बड़ी बात। और फिर जज्बाती होते हैं, फट जाते हैं, और फिर जब तक बदला ना ले पाए तो जब बदला मिल जाए तो जोर ज्यादा ही लगा देते हैं, गुस्से में ताकत का इस्तेमाल ज्यादा कर देते हैं, फिर बाद में सोचते माफ कर दे। ये चीजें हैं। उसके बाद जो है एक्यूरियस का जो पत्थर है, ब्लैक अगेट भी है, नीलन भी है, लंबी उंगली में पहने, दाएं हाथ की, चांदी में पहने, नहीं है दाएं हाथ तो बाएं हाथ की लंबी उंगली में पहन ले, नहीं है दोनों हाथों गले में पहन ले, पॉकेट बना। एक्यूरियस वाले लोग मैन्युफैक्चरिंग के काम से जरा दूर ही रहा, मेन पावर में तंग करती है। वनमैन क्या बोलते हैं, आर्ट कमाल होता है, जो आर्ट इनके अंदर हो तो फिर ये लोग उसे फायदा उठाते हैं। अच्छे एडवोकेट, अच्छे जुडिशरी में जाते हैं, अच्छे टीचर्स होते हैं। हाँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन्हें बड़े बेनिफिट्स मिलते हैं। उसके बाद अगर मैं देखूं समझो तो ये लोग सैर उसके हाथ की बड़ी शौकीन, दुनिया घूमते हैं, दोस्ती का ताल्लुकात इनके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। टाइम नहीं होता इनके पास, किसको टाइम, खुश इखलाक होते हैं, इज्जत करते हैं, अच्छे खाने खिलाने वाले सखी होते हैं, कमाने वाले, सॉफ्टवेयर, खैरतमंद, अपने पे भरोसा रखते हैं, क्वालिटी बड़ी क्वालिटी, शाह खर्च होते हैं, और जब ये खर्चते हैं तो बढ़ता भी है, ये भी देखा है माशाल्लाह। जज्बाती और जल्दबाज होते हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। अब हम बताते हैं कि मई का जो महीना है इनके लिए
कैसा है। पहले तुम्हें कुछ सितारों के हवाले से समझा दूं, आप ये ना खान साहब कहानी सुना गए ना तो बस सुना गए। देखिए 14 मई को सूरज कर्क राशि, 26 मई को मरकरी मीन राशि, 23 मई को मरकरी फिर कर्क राशि। ये बड़ी बात है। अच्छा, फिर 14 मई को जुपिटर मथन राशि, फिर 31 मई को शुक्र मीन राशि। ये एक ऐसी चीज है। एक और बात, जो मरकरी है 18 मई को मशरिक गुरूब भी हो। इधर दो बातें 18 मई को। एक तो मरकरी 18 मई को मशरिक में गुरूब हो रही है साहब, और दूसरी बात, ऑडियंस को भी मैं नाम ले लेता हूं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि 18 मई को ही राहु ट्रांजिट कर रहा है। अब राहु जो ट्रांजिट कर रहा है वो मीन राशि से निकल के कुंभ राशि में, यानी कि एक्यूरियस में आ रहा है। एक्यूरियस में जिसकी हम बात कर रहे हैं। और केतु जो है वो कन्या राशि से निकल के संघ राशि में। अब इन सारी चीजों को देखते हुए, इन सारी चीजों को समझते हुए जिस नतीजे पे मैं ये पहुंचा हूं कि एक्यूरियस वालों का जो पूरा महीना है कैसा रहेगा। सबसे पहले ये बताता चलूं कि 1 मई से 2 मई कमाल है एक्यूरियस, मून बड़ी अच्छी जगह पे। दूसरी बात, 26 मई से 28 मई भी मून जो है वो बड़ी बेहतरीन जगह पे, कमाल से बेहतरीन जगह पे आ रहा है। वो यानी कि है कमर दर्द सो। अब एक्यूरियस वाले के लिए दो पूरे महीने में 2 दिन इतने अच्छे नहीं है। वो है 13 मई से 14 मई को कमर दर्द कर रहे, वहां में कोई बड़ी खुशी का कोई काम नहीं करें, कोई ऐसा काम ना करें जिसमें मुश्किल आए, कोई लिटिगेशन वाले मामलात हों, कोई बड़ा काम पार्टनरशिप करने लगे, कोई बड़ा ट्रैवल नहीं। अब हम आते हैं कि ये 2 डेट तो बता दी। अदरवाइज 1 मई से ऑनवर्ड पूरा महीना मई का एक्यूरियस वालों के लिए बेहतरीन है, कामयाब है। शादी के हवाले से, सफर के हवाले से, इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से, कुछ चीज खरीदना चाहते हैं उसके हवाले से, कुछ चीज फरोख्त करना चाहते हैं उसके हवाले से, कोई अगर आपने कहीं अप्लाई किया है वीजा उसके हवाले से, कहीं इंटरव्यू दिया है उसके हवाले से, कोई नया काम करना चाहते हैं उसके हवाले से, कोई शिफ्टिंग माइग्रेशन करना चाहते हैं उसके हवाले से, सेहत के हवाले से क्यूरियस के लिए बेहतरीन नजर आता है। अल्लाह के हुक्म से आता है। उसके बाद सुलह नजर आती है। किसी से अगर झगड़ा हो चुका है, लड़ाई हो चुकी है, तो सुलह नजर आती है। ये एक बड़ी अहम बात मैं बता रहा हूं। और एक्यूरियस वालों को बड़ा पैसा आएगा नो डाउट, और उसको सही इस्तेमाल करें क्योंकि इनके हाथ में सुराख होते हैं। मैं बता रहा हूँ, रेत जैसे हाथ से निकल जाती है, पैसा भी हाथ से निकल जाता है। अब इनकी तस्बीह बता देता हूँ। या खालिकू की तस्बीह कसरत से पढ़ और अस्तगफार की तस्बीह कसरत से पढ़, इंशाअल्लाह बड़ी बेहतर।